मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, हमारी इस कुंवारे योग की श्रृंखला को आप लोगों ने जितना अपना प्रेम, जितना अपना स्नेह दिया, उसके लिए आप सभी तहे दिल से साधुवाद के पात्र हैं। साथियों, इससे हमारी जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और भी रोचक और भी जीवन को बेहतर बनाने वाले कार्यक्रम लाने की हमारी जो जिज्ञासा है और जो इच्छा है, उन दोनों में सकारात्मक बढ़ोतरी होती है। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कुंभ लग्न के जातकों के बारे में। साथियों, कभी कभी ऐसा जीवन में होता है कि हम हमारी कुछ शर्तें लेकर के बैठ जाते हैं। जीवन जो है वो चलने का नाम है, लगातार चलने का नाम। किसी के आने, किसी के जाने, किसी के किसी भी प्रकार के कदम से, किसी भी घटना से जीवन रुकता नहीं है। कुंभ लग्न के लिए मैं ये बात इसलिए यहाँ पर बतला रहा हूँ कि कुंभ लग्न में जो कंवारे योग का निर्माण होने के लिए 4 स्थितियाँ जिसकी अभी हम चर्चा करेंगे, उसमें एक सामान्य बात यह है कि ये कुंभ लग्न के जातक को अपनी शर्तों पर जीवन जीने की प्रेरणा देती है। बहुत अच्छी बात है, अगर आप सक्षम हैं तो अपनी शर्तों पर आप जीवन जिए। परंतु कई बार अगर ऐसी शर्तों पर अड़े रह जाएं तो जरूरी नहीं कि आपको जीवन में हमेशा ऐसा मौका मिले कि आप अपनी शर्तें मनवा सकें। साथियों, मैं बात कर रहा हूं विवाह की बात की। जब भी कोई युवा या युवती जो कि कुंभ लग्न का है, उसके पास में एक अपनी बड़ी लिस्ट बनी हुई है कि ऐसा 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 होगा, मेरा जो जीवन साथी है, जो भावी जीवन साथी है वो। अब उसकी शर्तों पर अगर वो खरा नहीं उतरता है तो वो उस रिश्ते को रिजेक्ट करता चला जाता है, और भी रिजेक्ट, और भी रिजेक्ट, और इस सारे प्रक्रम में शादी में विलंब होने लगता है। और एक सर्टेन एज के बाद में शादी जो अगर नहीं हो पाए तो वही योग जो कि पहले विलंब का था, अब वो कंवारे योग में निर्मित हो जाता है। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। अपना कमेंट लिखने से पहले आपको #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करना चाहिए, और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर भी साथ में लिखकर जरूर भेजें। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए कुंडली के माध्यम से कुंभ लग्न में कंवारे योग को जानते हैं। साथियों, ये आप स्क्रीन पर एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं। ये जन्म पत्रिका प्रारंभ हो रही है 11 नंबर से। 11 अर्थात कुंभ। यह है एक कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका। 4 स्थितियों की हम चर्चा करेंगे, आप अपनी कुंडली से मिलान कर सकते हैं। सबसे पहली प्रथम स्थिति, यदि इस जन्म पत्रिका के पंचम भाव में सूर्यदेव विराजमान हैं, सूर्यदेव यहाँ पर बैठ करके कंवारे योग का, अविवाहित योग का निर्माण कर रहे हैं, शादी के बहुत बड़े दुश्मन यहाँ पर बन रहे हैं। कैसे? क्योंकि इस जन्म पत्रिका में सप्तमेश हैं सूर्य। सप्तमेश होने से वो मारक भी हैं, और लग्नेश शनि के नैसर्गिक शत्रु भी यहाँ पर हैं। नवम से गिनने पर ये नवम भाव में यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो पिता से बहुत बेहतर इनके संबंध होंगे। ये चाहे जातक की कुंडली हो या जातिका की, अर्थात ये चाहे किसी लड़के की कुंडली हो या लड़की की, पिता का जो वो संतान है वो बहुत ही चहेता रहेगा, और कई बार वो पिता इस बच्चे को लाड में बिगाड़ भी सकते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा चीज जो भी की जाती चीज़ें हैं वो एक ज़रूरत से ज़्यादा में ख़राब ही रिजल्ट देती है, कभी अच्छा रिजल्ट नहीं देती। इस जातक को पैतृक संपत्ति बहुत बड़ी मात्रा में मिलेगी, जिसका कि ये ज़्यादातर मामलों में दुरुपयोग करते ही देखे जाए। मित्रों से इनको हमेशा पीड़ा किसी न किसी प्रकार की मिलती रहेगी। साथियों, कुंभ लग्न में दूसरी स्थिति जो कंवारे योग के लिए
उत्तरदायी है वो है शनिदेव का 12th हाउस अर्थात द्वादश भाव में विराजमान होना और सूर्य देव का 2nd हाउस अर्थात धन भाव में राहु या केतु के साथ में बैठ करके युति करके बैठना। ये स्थिति भी इनका विवाह संपन्न नहीं होने देगी। शनि हम देख रहे हैं कि 12th हाउस में द्वादश भाव में यहां पर एक विपरीत राजयोग बना रहा है। उस विपरीत राजयोग का नाम है विमल विपरीत राजयोग। अत्यधिक संघर्ष एक जरूरत, एक हमारी सहनशीलता तक हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु ये यहाँ पर अत्यधिक संघर्ष के बाद में रिजल्ट ज़रूर पॉजिटिव देगा। पर कई मामलों में यदि वैदिक उपाय न किए जाएं तो रिजल्ट भी देरी से मिलते हैं। 30 वर्ष की आयु के पश्चात इनके लिए शादी के प्रपोजल आने ही बंद हो जाते हैं और ये तलाशते रहते हैं कि अभी आने वाला है, परंतु कैसे आएगा। कंवारे योग का निर्माण जो यहाँ पर हो रहा है, बहुत बड़ी धनराशि इनके फंसने के भी योग यहाँ पर द्वादश भाव में शनि के भले ही स्वग्रही है फिर भी निर्मित होते हैं। इसलिए इनको इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। ऐसे लोग यदि चाहें तो विदेश में जाकर बस सकते हैं, वहाँ पर बहुत अच्छी हस्ती भी ये बन सकते हैं। साथियों, तीसरी स्थिति जो कुंभ लग्न में विवाह नहीं होने देगी वो है शनिदेव का 6ठ भाव में विराजमान हो जाना और सूर्य देव का 8म भाव में राहु या केतु के साथ में युति करके विराजमान हो जाना। साथियों, ये जो स्थिति है ये इस जातक को श्वसन तंत्र या सांस से संबंधित जो हम बीमारी कहें वो और त्वचा से संबंधित अर्थात श्वास और त्वचा से संबंधित किसी न किसी प्रकार की स्थायी एलर्जी जरूर देती है और ये भी 20 साल के बाद ही किसी व्यसन के, किसी भी प्रकार के नशे के भी आदी होते हुए देखे गए हैं। पार्टनरशिप में इनको भूल कर भी बिजनेस नहीं करना चाहिए, नहीं तो सिवाय नुकसान, सिवाय पैसा फंसना, सिवाय धोखे के और कुछ भी इनको हासिल नहीं हो पाएगा। चौथी और अंतिम स्थिति कुंभ लग्न में कंवारे योग की जो यहां पर है वो इस जन्म पत्रिका के किसी भी भाव में यदि सूर्य, शनि और शुक्र इन तीनों की युति हो जाए तो ये भी विवाह के एक प्रकार से शत्रु होने का ही काम करेंगे। आकस्मिक संकट इनके समक्ष आते ही रहेंगे। तो साथियों, ये हमने आज जन्म पत्रिका के माध्यम से जानी उन चारों स्थितियों की जो कि कुंभ लग्न में कंवारे योग का निर्माण करते हैं। परंतु निराश होने की आवश्यकता इसलिए आपको नहीं है क्योंकि आपके लिए शोधपरक उपाय खोजने की जिम्मेदारी हमारी है। यदि दुर्भाग्यवश इन चारों में से कोई भी योग आपकी जन्म पत्रिका में है और आपको भी लगता है कि कंवारा योग बन चुका है या बनने की कगार पर है, विवाह नहीं हो पा रहा है, तो आपको एक बहुत ही सरल और बहुत ही आसान सा उपाय करना है। श्रद्धा की उसमें भरपूर जरूरत पड़ेगी। आपके आसपास कोई वट वृक्ष होगा जिसको बड़ का पेड़ भी कई बार कह दिया जाता है, कई बार इसको हम वट वृक्ष या बरगद का पेड़ भी कहते हैं। इसके शनिवार को आपको निकट जाकर के पहले प्रार्थना करनी है और किसी भी प्रकार के जो कड़वे तेल का दिया है वो यहाँ पर प्रज्वलित करना है और वापस घर पे आकर के 108 बार, किसी भी माला से कर सकते हैं, 108 बार आपको ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना है और शनिदेव ही आपका विवाह संपन्न कराएंगे। आप तो शादी की तैयारियां शुरू करिए। तो साथियों, आप इससे जरूर लाभ लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है दीपक भलोदिया जी का, जो कि उन्होंने लिखा है मनावदर गुजरात से। दीपेश जी, आपने जानना चाहा है कि आपकी लव मैरिज के योग हैं या अरेंज मैरिज के योग हैं। दीपेश जी, लव और अरेंज को तो अभी आप भूल ही जाएं क्योंकि शादी के योग भी आपकी कुंडली में बहुत ही कम है। उसका कारण यह है कि एक तो पूर्ण रूप से काल सर्प योग का निर्माण आपकी कुंडली में हो रहा है, दूसरा राहु और शुक्र की युति आपकी जन्म पत्रिका में है, प्रेम में सिवाय धोखे के और कुछ आपको हासिल नहीं होगा, और तीसरा अंगारक योग। ये तीनों योग निर्मित है।
मैं आपको सलाह दूंगा कि एक तो आप मंगल स्तोत्र का पाठ प्रति मंगलवार संध्या काल में करना प्रारंभ करिए। इसको अपनी दिनचर्या का आप हिस्सा बना लीजिए। और दूसरा, किसी विद्वान से आप जो ये काल सर्प योग और राहु और शुक्र की युति है, इसके लिए भी परामर्श लेकर के उपाय जरूर करें, अन्यथा ये तीनों योग विवाह के आपके शत्रु बन के बैठे हुए हैं। और जहां तक प्रश्न है विवाह का, तो मैं आपको सलाह दूंगा अरेंज मैरिज की, क्योंकि राहु और शुक्र की युति में व्यक्ति को भूल कर भी लव मैरिज नहीं करना चाहिए। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। हमने एक विपरीत राजयोग की चर्चा आज की। शनि की स्थिति को चलते हुए उस विपरीत राजयोग का नाम क्या है, यही आपको उत्तर के रूप में लिख कर भेजना है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।